हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताज़ातरीन खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने केंद्रीय मंत्रियों के संग दिल्ली के बाल योगी ऑडिटोरियम में छावा फिल्म देखेंगे, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ शामिल रहेंगे। बता दें कि यह फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज के शौर्य और बलिदान की कहानी को दिखाती है, जिसमें उनका संघर्ष औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वह धर्म सभा में शामिल होंगे और जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही 635 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है, जहां इस कड़ी में आज बिहार की राजधानी पटना में बैठक बुलाई गई है। वहीं 29 मार्च को गुजरात के विजयवाड़ा में बड़ी रैली निकाली जाएगी। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में एनडीए नेताओं की अहम बैठक होगी। यह बैठक बीजेपी नेता संजय जायसवाल के आवास पर आयोजित की गई है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावरे, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित अन्य नेता शामिल होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज बलरामपुर के दौरे पर जा रही हैं। इस दौरान वे LLK PG कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और सभा को संबोधित करेंगी। साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होने की बात कही गई है। साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होकर प्रगति समीक्षा करेंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज संविधान सपोर्ट ग्रुप के बैनर तले युवा और छात्र जंतर मंतर पर वन नेशन वन इलेक्शन की मांग को लेकर अनशन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य देश में चुनाव प्रक्रिया को सरल, प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, राज्य और प्रशासन वही है, बस सरकार बदली है। उन्होंने कानून व्यवस्था, निवेश, बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी अब दंगों का नहीं बल्कि विकास का पर्याय बन चुका है। पटना विमेंस कॉलेज के बाहर फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। अचानक हुए गोलीबारी से इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश जारी है। झारखंड में HIV संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। खासकर धनबाद में हालत गंभीर होते जा रहे हैं, जहां पिछले 11 महीने में 55 मरीजों की मौत हो चुकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक संक्रमित मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाते हुए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला 2016 में जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एक सरकारी डॉक्टर की ड्यूटी के दौरान गोली मारकर हत्या से संबंधित है। तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई थी, लेकिन 9 वर्ष बाद भी यह राशि पीड़ित परिवार को नहीं मिल पाई है, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ने देरी से नाराजगी जताते हुए सरकार को आदेश दिया कि वह ब्याज सहित कुल 1 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि भुगतान करे। दिल्ली NCR में इन दिनों एक नया बुखार तेजी से फैल रहा है, जिसे लोग सामान्य वायरल समझने की भूल कर रहे हैं। यह बुखार सामान्य वायरल से कहीं अधिक खतरनाक साबित हो रहा है। डॉक्टरों के अनुसार इस बुखार को ठीक होने में 4-5 दिनों के बजाय 14-15 दिन तक लग रहे हैं और कुछ मामलों में पूरी तरह से ठीक होने में 20 दिन तक भी लग सकते हैं। हरियाणा के नूह जिले में गाय चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां 3 बदमाश रात के समय एक सेंट्रो कार में सवार होकर आए और गाय को सेंट्रो कार में डालकर चोरी कर ले गए। घटना पास के CCTV कैमरे में कैद हो गया है।
राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने एक महिला ने पादरी विजेंदर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि चर्च में प्रार्थना के दौरान पादरी उसे गलत तरीके से छूता था। बता दें कि विजेंदर सिंह पंजाब के लुधियाना से है और अपने चमत्कारिक प्रवचनों और यीशु प्रार्थनाओं के कारण प्रसिद्ध हुआ था। इससे पहले भी उस पर कई महिलाओं ने शोषण के आरोप लगा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है, जहां मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना है। जम्मू कश्मीर में अब न सिर्फ आमजनों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, बल्कि बिजली एमनेस्टी योजना में भी संशोधन हो सकता है। यह घोषणा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सदन में करते हुए कहा कि हम अपने सभी चुनावी वादे पूरे करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच गया है। उन्होंने विधानसभा की तारीफ करते हुए कहा कि 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ विधानसभा में कभी भी मार्शल का उपयोग नहीं करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किए गए नवाचारों से प्रदेशवासियों का जीवन बेहतर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि यही कामना है कि ईश्वर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दीर्घ और स्वस्थ जीवन प्रदान करे और वे जनसेवा में इसी तरह निरंतर सक्रिय रहें। महाराष्ट्र में ई सिगरेट और हुक्का का प्रचलन काफी बढ़ गया है। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर बिना जानकारी वाले कोई भी हुक्का पार्लर चलते हुए पाए गए तो उस इलाके के पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया जाएगा। राजस्थान विधानसभा में कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाने वाले विधेयक नहीं हो सके पारित, जहां बीजेपी के भी कई विधायकों ने जताई आपत्ति। गुजरात पुलिस ने साइबर ठगी के शिकार पीड़ितों को 2 करोड़ से अधिक रुपए लौटा दिए हैं, जहां गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने 9 लोगों को चेक के जरिए ठगाई की रकम वापस किया। उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा सुरक्षा और सुशासन नीति के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कम्युनिटी गार्डन महुआ में जनप्रतिनिधियों सहित जिला अधिकारी महुआ और पुलिस अधीक्षक महुआ की उपस्थिति में राज्य मंत्री नगर विकास राकेश कुमार राठौर द्वारा त्रिदिवसीय मेले का उद्घाटन किया गया, जहां केंद्र सरकार के 10 वर्ष और प्रदेश सरकार के 8 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई गई। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अब बारी है कल के न्यूज पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम है सुधीर कुमार मिश्रा, शिल्पी विवेक बैनर्जी, मोटिवेशन अयोध्या प्रसाद राठौर, संतोष भट्टागर, गुडवेज ट्रेवल्स, उमेश कुमार पाठक, सुल्तान अंसारी, करुणा चक्रवर्ती, शिवाजी पटेल, जगजीत सिंह, सत्येंद्र शाह, प्रयास यादव, उपेंद्र, विनोद तिवारी, स्वदिन विश्वकर्मा, गौतम महतो, सुशील पांडे, एसपी सिंह, राजेंद्र केलवा, राजेश रॉय, केपी तिवारी, कांता प्रसाद, बंटी हजारिका, रक्षराम आर्या, हरिमोहन गौप, अशोक कुमार आर्या, मेदीलाल मौर्य, प्रहलाद पंडित, केशव चंद तिवारी, काजल गोंगली, प्रवीण कलिता और मेजर सिंह। तो ये थी आज की ताज़ातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।